पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है। कि से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जब यहीं पे आना था, इसी नुक्ते पे आना था, तो वो सब किया क्यों इससे पहले? पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है, किसी तरह वो वापस आना चाहता है इस T20 वर्ल्ड कप में या इंडिया के साथ मैच में, तो वो सब किया क्यों? और अगर यही कर तेरा पाकिस्तान इसीलिए आया था ताकि वो अपना पुराना परंपरा निभा सके, थूक कर चाटने वाला। इस बार माफ कर दो। आप जो कहोगे ना हम वो करेंगे। आप कहोगे थूक कर चाटो तो हम चाटेंगे। मोहसिन नकवी ने गेम अच्छा खेला जी। मोहसिन नकवी ने बोला बॉयकॉट करना है तो हम अपनी गवर्नमेंट का सहारा लेते हैं। गवर्नमेंट का सहारा लेके बॉयकॉट करवा दिया उन्होंने। ट्वीट किससे करवा दिया उन्होंने? गवर्नमेंट से करवा दिया। ट्वीट के बाद जो एक बयान था ऑफिशियल, वो उनके पीएम ने आके बोल दिया। तो एक चीज ये होती है ना कि देखो, आपका पीएम बोल के चला गया और अब अगर आप यूटर्न लेते हो तो सबसे पहली बात है पाकिस्तान के पीएम की घोर बेइज्जती होगी पगले। तेरे को किसने बोला कि भिखारियों को बेइज्जती महसूस होती है? बेइज्जती तो तुम जाहिलों को उस समय नहीं हुई थी जब ऑपरेशन सिंदूर में पहले तुम ही गए थे, लेकिन जश्न तुम लोग जीत के मना रहे थे। एशिया कप में 3 के 3 मैच हार गए थे, लेकिन कप लेकर तुम लोग भाग गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहाँ बेइज्जती महसूस होने जैसा कोई बात है ही नहीं। अरे यहाँ तो तेरा एक भिखारी पीएम सिर्फ बोला था कि हम नहीं खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए। भिखारी भीख मांगते मांगते दुनिया में ये भूल ही चुका है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। अरे वजीरा आजम या क्या बोलते हैं, वही है। अगर यही फैसला हमारे देश के पीएम लिए होते तो दुनिया इधर की उधर हो जाती, लेकिन वो अपने बात से तो बिल्कुल नहीं हट। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। 15 तारीख को तुम लोगों के साथ हमारा मैच है और हम लोगों को एक बार और तुम लोगों को पेलने का मौका मिलेगा। इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो गुजरात के, जो पूरे इंडिया चला रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर इन्हीं लोगों से मशवरे लेने हैं या इन्हीं लोगों ने जो नीचे काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने चारों को खुश रखना है तो आई थिंक इस तरह चीजें चलती नहीं है सवेरा। हमारे यहाँ कांग्रेस और पाकिस्तान में उन लोगों का एक ही डंडी रोना है, गुजराती गुजराती गुजराती। कि भारत को 4 गुजराती चला रहे हैं। 4 गुजराती पप्पू का पोपट हिंदुस्तान में करते हैं और वही 4 गुजराती इन भिखारियों का पोपट इंटरनेशनली करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं। लेकिन जाहिल तुम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ 4 गुजराती नहीं थे, यहाँ एक ही गुजराती था जो तुम लोगों की फाड़ के रख दी है। बड़ा मैच आ रहा है 15 तारीख को, तो इसी माइंडसेट से जाएगी पाकिस्तान टीम। बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह हम उनके अगेंस्ट खेले थे लास्ट मैचेस में एशिया कप में, हम उसी तरह माइंडसेट के साथ जाएंगे और कोशिश करेंगे कुछ भी इस तरह अटैक करें। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक। बहुत मैं बोला था ना कि भिखारी अपने हार को भी जीत बताते हैं। ये कह रहा है कि उसी माइंडसेट से जाएंगे जिस माइंडसेट से हम एशिया कप में गए थे। जाहिल तेरे को किसी आतंकी संगठन ने बताया नहीं क्या कि तू 3 मैच एशिया कप में भारत से हार गया था और उसी माइंडसेट से तू ICC T20 में आना चाहता है? तो वेलकम है, आजा। उसी माइंडसेट से पेलेंगे हम लोग फिर से। तुम लोग खुशियां मनाने का कोई नया जरिया ढूंढो। आप सोचते हैं कि अमीर लोग अपने जॉब से करोड़ों कमा रहे होंगे, बस सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि वो शुरू कहाँ से करे। और मैं इसलिए इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहाँ एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। यहाँ देखिए मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम वो ट्रेड्स दिखाता है जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया। आप यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टाइप में ट्रेड कर सकते हो बगैर किसी गेस वर्क के। ये देखिए मैंने बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेंड्स, ट्रेड प्लेस किया और बस चालू हो गया मेरा। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो क्या करें, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको बड़ा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया
और 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यहाँ देखिए लोगों ने फरवरी के एक दिन में ही 15,000, दिसंबर में 33,000 और पूरे साल में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। आप इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। में जाना चाहिए वर्ल्ड कप में। हाँ, सबसे बेस्ट यही है। जो आप अगर इंडिया के मैच के बारे में ये सोचते हैं कि यार हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, वो मेरे हिसाब से बड़ा जबरदस्त वो है। पैसों के हिसाब से बात करो, लॉस तो हमें भी हो रहा है। बांग्लादेश से ज्यादा तो मार हमने खाई हुई है इंडिया के मामलात में, क्योंकि ये तो हमें बार बार चीजें चिपकाते रहे हैं, डराते रहे हैं, तुम नहीं खेल सकते, हम चुप करके साइड में बैठ जाते थे। लेकिन जाहिल तू तो पहले कहता था कि इंडिया डॉलर का भूखा है, हम नहीं जाएंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। वो बीसीसीआई पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहता, वो बीसीसीआई जो पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहता, वो बीसीसीआई पाकिस्तान टीम की शक्लें नहीं देखना चाहता। तो फिर इस बीसीसीआई को तकलीफ क्या है? क्यों खेलना चाहता है पाकिस्तान के साथ? सीधी बात है, तुम भूखे हो डॉलर्स के, तुम पैसों के भूखे। सबसे ज्यादा तकलीफ इसी जाहिल को हुई है, इसी सोशल मीडिया क्रिकेटर के हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा पकलोली इसी ने पेली थी। इसी ने सबसे ज्यादा गंद फैलाई हुई थी कि पाकिस्तान ने आईसीसी का तेल निकाल दिया, बीसीसी का एक तेल निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढीमा को बहुत कुछ बोला था। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि इसी को ही उसी सोशल मीडिया पर वो जो थूक के भाग गया था उसको उठा के सेवन करना पड़ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ, आप डटे रहें, आप 15 तारीख का मैच ना खेलें। उसके बाद जो आप लोगों की सेटिंग होती है, आपस में मीटिंग होती है, वो जो तय करना करें। लेकिन ये 15 तारीख वाला इनको सबक सिखाने तो बदमाश बने हुए क्रिकेट के। दूसरा, मीटिंग में अपनी बातें मनवाएं। कोई अगर बायलैटरल सीरीज की बात बनवा सकते हैं उसको मनवा। नहीं मनवा पाया पगले, ना तो भाई लेटरल सीरीज और ना ही त्रिकोणीय, जिसमें तू जाहिल चाहता था कि हम बांग्लादेश और इंडिया एक साथ खेल। आईसीसी ने, या यूं कहें कि तुम जैसे कहते हो कि गुजरातियों ने ऐसा किया, तो जैसा ने तुम्हारे मुंह पर और तुम्हारे पीएम के मुंह पर जोरदार बजाया है। श्रीलंका वालों ने भी अच्छे से इन भिखारियों की औकात दिखाई। भाई वो भी देखते हैं मैच, उनको भी पता है कि इनकी औकात क्या है। इसलिए इनको प्रैक्टिस सेशन के लिए, जैसा दिख रहा है, लग रहा है कि किसी सुअर बाड़े में डाल दिया था कि तुम लोग उसी लायक हो, वही प्रैक्टिस करो। अब उनके डिपार्टमेंट को, उनके सरकार को पता ही है कि भाई इनको किसी अच्छी जगह ले जाओगे, कुछ दिखाने ले जाओगे, तो कहीं ये रावण का वो सोने वाला मुकुट ही लेके ना भाग जाए, क्योंकि बड़े चोर लोग हैं ये, पर कोई भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब सुअर बाड़े में डाल दिया तो वहां से क्या ले जाएंगे? गोबर। अच्छा यार, मान लो हम इतना ड्रामा करने के बाद इंडिया से नहीं खेलना, फला नहीं करना, हमने ढिमकाना नहीं करना, इनके यूट्यूबर्स, हमारे भाई एक्स के बंदे, पता नहीं क्या क्या, और वजीर आजम नवाज शहबाज शरीफ साहब आकर बयान दे रहे हैं हमने इंडिया से नहीं खेलना। अब अगर खेल लिया तो क्या इज्जत का जनाजा निकलेगा? जरा मुझे ये बता दीजिए मुझे। चल ब्रो, कोई जनाजा नहीं निकलेगा। तेरे देश के यूट्यूबर, तेरे देश के सोशल मीडिया वाले, एक्स वाले, सब इसे अपनी जीत बताने में लगे हुए हैं। उनको अपनी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे वो 15 तारीख का मैच अगर हार भी वो लोग जाएंगे तो भी वो लोग जश्न मनाएंगे। बस उनके खिलाड़ी फील्ड में कुछ उल्टी सीधी यूं वाली कुछ हरकत कर देंगे, उसी से वो खुश हो जाएंगे। देखो हमारे खिलाड़ी ने इंडियन प्लेयर को आंख दिखाया, उनका राफेल गिरा दिया, उनका ये कर दिया, वो उसी में ये लोग खुश रहते हैं। इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान यू टर्न ले लेगा, आईसीसी भी पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है इंडिया के खिलाफ खेलने पे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ मास्टर स्ट्रोक खेला है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने, और वज़ीर साहब से उनकी मुशावरत रही इस पे। तो अब इंडिया को तो समझ नहीं आ रही, उनको लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। तो आई डोंट थिंक दिल बी अ यू टर्न। मैं जिस मौलाना को खोज रहा था वो यही है, ओवैसी का ब्रदर, बकरीबाज मौलाना। ये इंग्लिश में बोल दिया लास्ट में कि मैं यू टर्न नहीं लूँगा, लेकिन
की समझ ही नहीं पाए होंगे। उनको लगा होगा कि नहीं ये यू टर्न की बात कर रहा है कि यू टर्न हम लेंगे। वैसे में ये टेंशन नहीं लेने का, अभी बहुत बार यू टर्न लेना है, थूक कर उसको साफ करना है, अभी बहुत कुछ करना है, जैसे ट्रम्प कर रहा है सुबह शाम, उसका भी यही काम है। वो सुबह थूकता है, शाम को उसी पर लीपापोती करता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हजारों बयान दे चुका है, एक बार मोदी के सपोर्ट में, एक बार मोदी के खिलाफ। वो कंफ्यूज हो गया है। तुम लोगों के साथ थोड़ा सा दोस्ती जो किया था उसी में संगत का असर उसको भी पड़ गया है। सुबह कुछ और बोलेगा, शाम को कुछ और। फाइनली वो बंदा मिल गया जिस दिन मैं अनकॉन्शियस हो गया था पाकिस्तान इंडिया के मैच में, जो 21 सितंबर को था। और ये भाई थे इंडियन, आज मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मिले क्लाउड में, मैंने इनको ढूंढा है। इन्होंने आया था, मुझे अब उठाया था, अपनी गोदी में लिटाया था। आगे मत बताना मुन्ना, इंडियन भाई ने गोद में लेटाकर क्या किया होगा भाई, हम तो समझ रहे हैं। खैर जो भी हो दोस्तों, 15 तारीख को ऑफिशियली बोल दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान का मैच अपने टाइम पर होगा, और हम लोगों के पास एक बार और मौका है 8-0 करने का या लगातार लिस्ट बढ़ाने का। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस मैच पर, भारत पाकिस्तान के मैच पर? वैसे बॉयकॉट तो हम लोग को ही करना चाहिए था, लेकिन अब इंटरनेशनल कुछ रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं जो हम लोगों को मानने पड़ते हैं, सबको मानना पड़ता है। अलग थलग होना कोई अच्छी बात नहीं होती। एशिया कप में भी मैंने बोला था और बॉयकॉट भी किया था, वीडियो उस पर ज़्यादा बनाया नहीं था, एक ही वीडियो बनाया था जिसमें बॉयकॉट के लिए बोला था। और ये भी बोला था कि आने वाले टूर्नामेंट में ऐसा भारत को कुछ करना चाहिए जिससे ये पौर के खुद बॉयकॉट करें और बाद में मुंह की खानी पड़े। हुआ भी कुछ ऐसा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोग इस मैच को फॉलो कर रहे हैं या फिर आपके तरफ से बॉयकॉट है? जो भी अपना ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केट बुल ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी डाउनलोड्स हो चुके हैं, लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, आप क्लिक करके डाउनलोड करिए।